अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे इंशाअल्लाह आप अपने घरों में। अच्छा जी, तो रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और अभी बहुत ज़्यादा जो है रबीउल अव्वल के हवाले से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखा कि लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं कि ईद मिलादुन्नबी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए 12 रबीउल अव्वल को। तो आज इसी पर बात करेंगे कि क्या ईद मिलादुन्नबी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, और अगर मनाना चाहिए तो किस तरह मनाना चाहिए। देखिए, 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन्नबी है या नहीं है, ये बात तो किसी हदीस से अभी तक साबित नहीं हुई। हमारे उलमा इकराम की तहकीक के मुताबिक जहाँ तक हमें उनसे मालूम हुआ है, क्योंकि उलमा इकराम दीन के वारिस हैं, इसलिए उनसे बेहतर, उनसे अच्छा और उनसे सच्चा हमें कोई भी नहीं बता सकता। तो जहाँ तक उन्होंने हमारी रहनुमाई की है, हमें यही मालूम है कि आप वसल्लम की पैदाइश यौम विलादत जो है वो 12 रबीउल अव्वल को हुई है या नहीं हुई, ये अभी तक तस्दीक नहीं हुई। देखें, सबसे पहली बात तो कि 12 रबीउल अव्वल हुजूर की पैदाइश का दिन है, ये बात अभी किसी हदीस से साबित नहीं हुई, किसी भी सही हदीस से साबित नहीं हुई, क्योंकि ये बात अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत से छुपाई है ताकि इसमें कोई खुराफात इसमें शामिल ना कर सके, जैसे पिछली उम्मतों ने अपने नबी की विलादत पर किए। लेकिन अब लोग बहस करते हैं और दलीलें देते हैं कि नहीं, 12 रबीउल अव्वल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। तो ठीक है, फ़र्ज़ करें कि मान लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन 12 रबीउल अव्वल है, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हुक्म दिया है, जो चीज़ें हम करते हैं, जो खुराफात, जो भी चीज़ें हम अभी कर रहे हैं आप वसल्लम की विलादत के दिन को लेके, 12 रबीउल अव्वल को लेके, क्या ये हुक्म दिया है हमारे नबी ने हमें करने का? तो हमारे नबी की सीरत के मुताबिक हमें यौम विलादत के दिन क्या करने को मिलता है? अहादीस है, सही अहादीस के मुताबिक सही अहादीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन का रोज़ा रखा करते थे। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने इरशाद फरमाया, क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्योंकि ये मेरी विलादत का दिन है। पीर के दिन का रोज़ा रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात साबित कर दी कि इस दिन ईद का तसव्वुर बिल्कुल मुमकिन नहीं, क्योंकि ईद के दिन अल्लाह ताला ने रोज़ा रखने से मना फरमाया है। आप खुद बताएं कि क्या ईद उल फितर और ईद उल अज़हा में रोज़ा रखना जायज़ है? तो यहाँ ये बात वाज़ेह होती है कि ये सारे खुराफात सरासर हमारे खुद के बनाए हुए हैं। इसमें अल्लाह ताला या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन का कोई अमल दखल नहीं। अब आप एक बात ज़रा गौर करें यहाँ कि अगर ईद मिलादुन्नबी 12 रबीउल अव्वल को है, तो क्या इस्लाम में बर्थडे सेलिब्रेट करने का हुक्म दिया गया है, या बर्थडे सेलिब्रेट करना इस्लाम में जायज़ है? नहीं ना। तो ये खुराफात हमारे खुद के ईजाद करना है, जिनको आजकल मुसलमानों ने अपना लिया है। अगर इस दिन को जश्न मनाना या सेलिब्रेट करना ज़रा भी सही होता या जायज़ होता, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ का हमें खुद हुक्म ना देते? लेकिन ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद, ना ही हमारे चारों खुलफाए राशिदीन और तबा ताबीन या ताबईन, इन्हीं में से किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद या तो पुरसा या 10वां, 20वां, 40वां या बरसी वगैरह की कोई भी रस्मात की हो। जब उन्होंने नहीं की, तो फिर हम दीन में अपनी तरफ से कैसे कुछ भी शामिल कर सकते हैं? क्या हम सहाबा इकराम से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं? सहाबा इकराम तो वो हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजारा है, अपनी ज़िंदगी गुजारी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। क्या हम उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? अगर ये सारी चीज़ें करना जायज़ होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दलील होता, मोहब्बत की निशानी होता, तो सहाबा इकराम हमसे पहले ये सारी चीज़ें करके हमें बताते। हम किस मोहब्बत की बात करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? क्या ये मोहब्बत है? अगर हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती, तो हम कभी दीन में एडिटिंग, दीन में इजादात नहीं करते। फिर हम किस मोहब्बत की बात करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब हम वो काम करते हैं जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुद हुक्म ही नहीं दिया? अगर आपने ईद मिलादुन्नबी मनानी है तो शौक़ से मनाएं,
لیکن اس میں وہ کام کریں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے ہمیں. نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، اذکار کرنا، صدقہ دینا اور بھی بہت چیزوں کا، جن چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. یہ لائٹیں لگا کر، گھر کو سجا کر، یہ کس طرح کی عبادت ہے جسے ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں؟ اور کچھ لوگ تو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں خوشی کا موقع آتا ہے یا شادیاں ہوتی ہیں تو ہم گھر لائٹوں سے سجاتے ہیں، ہم گھر میں جو ہے کھانے پکواتے ہیں، گھر کو لائٹوں سے سجاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، تو یہ خوشی کی علامت ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو شادی کو سادگی سے کرنے کا حکم دیا ہے. یہ بھی ہمارے ہی بنائے ہوئے طریقے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صرف سادگی سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے اور ولیمہ وہ بھی لڑکے والوں کی ذمہ لگائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو لڑکی والوں کے ذمہ کوئی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی اور سادگی سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے. اگر ہم سادگی سے شادی نہیں کرتے اور اس میں بہت ساری چیزیں ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو اب اس میں شریعت کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو ہماری ہی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. بس اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے، دین پہ سیدھے راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو دین کے معاملات میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.